वीडियो शुरू करने से पहले संत रामपाल जी के भगत इसको ध्यान से समझें। कबीर जी हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ, मैं कोई आपको तोड़ने नहीं, सच्चाई बताने आया हूँ। असल में ये सत्य है, संत रामपाल जी को सार शब्द के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, ना उन्होंने सार शब्द का भेद अपने वीडियो में किसी तरह से भी समझाया। ये सत्य है, संत रामपाल जी खुद गलत नहीं, पर लेकिन उनको खुद नहीं मालूम चला, काल मन उनके साथ खेल खेल गया। जहाँ से उन्होंने ये सतलोक की कथा पकड़ी, जहाज हवाई बंगले सब पकड़े, वहीं उन्हीं पुस्तकों में गरीबदास जी के, धर्मदास जी के, नानक जी के, कबीर साहिब के, सभी के ग्रंथों में वहीं पर सच्चाई भी लिखी हुई है कोड में। वो भेदी गुरु समझ सकता था, जो कि मुझे भी अफसोस है, संत रामपाल जी वो भेदी गुरु नहीं निकले। संत रामपाल जी के भक्तों को ही एक वाणी दिखाकर मैं पूछूंगा वो सार शब्द के बारे में, एक का जवाब नहीं आएगा। और वो वाणी कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ सार शब्द की क्या महिमा है, आपको वाणी देखकर इस पे विचार करेंगे तो समझ में आएगा। सार शब्द के बिना ये भक्ति शुरू नहीं कबीर जी की, कबीर जी का मार्ग भी शुरू नहीं। संत रामपाल जी के भक्तों को एक होश की बात मैं और बता देता हूँ कि किसी मुखालते या गलत फहमी में अगर आप ये हो कि मरने पाछे वो सार शब्द मिलेगा या मरने पाछे परमात्मा मिलेगा या त्रिकुटी में गुरु रूप में परमात्मा या परमात्मा रूप में गुरु आएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा गलत धोखे में हो आप। त्रिकुटी की वानियाँ हम सारी खोलेंगे तब ज़मीन नीचे खिसकेगी आपको ये देखकर कि क्या परमात्मा त्रिकुटी में पैर धरते भी हैं, किसी रूप में क्या आते भी हैं, त्रिकुटी का उनका मार्ग या उनका पड़ाव या उनका रास्ता या कबीर जी उस त्रिकुटी की तरफ देखते भी हैं। और झटका तो असली तब लगेगा जब ये वाणी खुलेगी, त्रिकुटी में ले जाने की बात कौन सा संत कर सकता है। अगर मरने के बाद गुरु या परमात्मा ने ही पार करना था तो भक्ति का पहलवान हमें बनने के लिए क्यों बोला। आपके साथ वो संत धोखा करता है जो ये बोलता है कि मरे पाछे तुम्हें सार शब्द या परमात्मा मिलेंगे। मेरे को एक ही ऐसा संत बता दो या एक ही ऐसा आदमी बता दो जो जिसे मरने के बाद परमात्मा मिला हो। क्या नानक जी को मरने के बाद मिले थे, गरीबदास जी को मरने के बाद मिले थे, धर्मदास जी को मरने के बाद मिले थे? किसने जाना मरने के बाद क्या होता है। जीते जी उस अवस्था का अगर अनुभव नहीं तो ये भूल जाना मरने के बाद कोई परमात्मा है। फिर संत रामपाल जी के एक भगत को नहीं पता कि मरने के बाद होगा क्या, क्योंकि जीते जी तो आपने मर के देखा ही नहीं। परमात्मा कबीर जी का ज्ञान ये नहीं था कि मंत्र जप के आज सोने की सड़कें मिलेंगी, चलो भक्ति करो। अरे जीते जी मर के पहले ही देख लो क्या होता है उसके बाद, तब जाके आपको समझ में आती है कि परमात्मा मिलेगा। यहाँ कैसे हम भटके थे, आपको याद है क्या पिछले जन्म में कैसे उसने आपको गर्भ में डाल दिया था? याद है किसी एक को भी? जब तक ये आपको याद नहीं आता, वो अवस्था नहीं देखते, आप पार नहीं हो सकते। आपको समझ ही नहीं आएगी कहाँ पे क्या गेम चल रही है। कबीर जी का ये ज्ञान तभी ये ज्ञान था अटपटा, झटपट समझ ना आए। ये सोने की सड़कों वाला कौन सा ऐसा ज्ञान था जो झटपट समझ नहीं आएगा, ये तो बेवकूफ़ आदमी को समझ में आ जाए। धर्मदास जी जैसा सियाना आदमी भी 100 बार ले गया मूल ज्ञान समझने में, और आपको 2 झटके में समझ में आती है। हाँ जी, सोने की सड़कें, ट्यूब से लेकर काल मन माया, या आपकी एक एक गतिविधि जानती हैं, एक एक अंदर की सोच जानती हैं। आपको मालूम भी है मरने के बाद खेल क्या होता है। जिसने ये कबीर जी का प्रैक्टिकल ज्ञान है, कबीर जी का ज्ञान कथाओं कहानी का नहीं था। जो इस कबीर ज्ञान को मूल ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं समझ पाया, नहीं कर पाया, वो तो बुलेखे में है ही, अपने आप को धोखा दे रहा है। रामपाल जी के भक्तों को हल्का सा आइडिया नहीं कि कबीर मार्ग, कबीर भक्ति वो बताने के आए थे। एक पल से कम समय लेगा का अभी उदाहरण देता हूँ किस तरह से गर्भ बदल देगा आपका 1 सेकंड के अंदर। जितना मर्जी डटते रहो, ये ओम सोहम ते ओम सोहम सत्य कबीर से काल बेवकूफ़ बनाता रहा है। मंत्र जपो सिद्धियाँ मिलेंगी, अभी मंत्र जपो कर्जे घटेंगे। अरे बात वही है, शब्द बदले हुए हैं, इतनी सी आपको समझ नहीं आ रही बात। सारनाम में भी ओम पकड़ लिया आपने। से मुझे सब फ़ोन आ रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ। रात को 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक मेरी बातें हो रही हैं कॉन्फ्रेंस पे, ऐसे करके मीटिंग, कॉन्फ्रेंस मीटिंग प्रॉपर। सारे डरते हुए करते हैं कॉल कि हमारी कोई रिकॉर्डिंग ना कर लेना, बाहर मत बता देना। ऐसा आपने डरावा डाल रखा है, कबीर जी के नाम का डरावा डाल रखा है आपने। डर की भक्ति, नाम खंड होने की भक्ति, यही डर की भक्ति काल की होती है। निर्भयता पद की भक्ति होती है कबीर जी की। जो सत्य ही खंड होने लगे वो कैसा सतनाम, आपको तो समझ नहीं आई सतनाम क्या है। परमात्मा ने जैसे कहा था ना कि ये 12 पंथ काल के चलेंगे, और जब मेरा संत आएगा तो ये सारे 12 पंथ
आन मिले ही एक सत्य में, धीरे धीरे सारे आएंगे। तो आज नितिन जी के पंथ में, आज की डेट में 5 कबीर पंथ गुरु शिष्य समेत यहाँ पे आ गए। संत रामपाल जी के पंथ में क्यों नहीं गए? संत रामपाल जी ने धर्मदास जी की कथा पकड़ी ना, तो धर्मदास जी के वंशज अपने शिष्य समेत आज नितिन जी के चरणों में क्यों आ गए? अगर संत रामपाल जी के पास क्लियर ज्ञान होता या सही ज्ञान होता तो जो वाणी कबीर जी ने कहा है वो इधर नितिन साहब के साथ क्यों घट रही है? परमात्मा ने कहा था पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, यही तो पकड़ गए ना संत रामपाल जी। और मूल ज्ञान तुम गुप्त कर रखो, मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। आज है संत रामपाल जी और संत रामपाल जी का सतलोक आश्रम 2014 के बाद है कहीं? मिट गया ना पंथ, उसी के बाद उजागर तो होना था। और आज कबीर पंथ शिष्यों समेत इधर आ रहे हैं। संत रामपाल जी के 12वें पंथ आन मिले ही 25% भगत तो आपके आ ही चुके हैं। जो भी विवेक, जिनका विवेक होगा और परमात्मा की असली तड़प होगी, जिसको तो सोने की सड़कें, घूमना फिरना, जहाज, वहाँ तो होटल है जी, जिसकी ये अगर इच्छा है उसके समझ भी नहीं आने का कबीर ज्ञान। कबीर ज्ञान वाकई अटपटा, झटपट समझना है। तो भले लोगों ये तो सोचो, संत रामपाल जी ने कबीर जी की वाणी दिखाई कि काल के पंथ, ये कबीर जी के पंथ में काल के दूत आएंगे। बस अब संत रामपाल जी के अलावा बाकी तो दुनिया सारी काल की दूत हो ही गई, आपने देख लिया। पर जब कबीर जी की ये वाणी भी संत रामपाल जी ने दिखाई थी कि 12 पंथ उस एक असली पंथ में आके मिलेंगे, तो वो जो सारे मिल रहे हैं हमारी तरफ क्यों मिल रहे हैं, ये आपका विवेक नहीं चल रहा। अभी तक 5 कबीर पंथ शिष्यों समेत आ चुके गुरु, आपके पंथ में आए। अब कम से कम ये तो जो सामने दिख रहा है उतना तो विवेक लगा लो कि जो बाकी के पंथ आ रहे हैं और आप ही के 25% भगत इधर आ गए, तो सच्चे पंथ में कबीर जी की वाणी सत्य सिद्ध हो रही है, काल की वाणी सिद्ध हो रही है। ये कम से कम काल का दूत कौन या क्या, इसको छोड़कर ना पहले ज्ञान समझो कबीर जी का। जिसका ज्ञान सही होगा वो असली कबीर जी का संत, जिसका ज्ञान नकली वो अपने आप समझ में आ जाएगी। कबीर साहब ने 33 अरब वानियों में बोला, 33 अरब ज्ञान हम बखा। उनका ज्ञान सारा 33 अरब वानियों, दोहों, इनमें है सारा ज्ञान। क्या इन दोहों में, इन वाणियों में कहीं सतलोक में जैसी सृष्टि है, संत रामपाल जी बताते हैं पेड़ पौधे संतरे लटके हुए, वो क्या वैसी उन दोहों में या वाणियों में कहीं जिक्र है? उनका जिक्र है तो पूरा भेद के अंदर वाणियों में है असली शब्द लोग। वो घर सतलोक और है भाई, वो नहीं है जहाँ पेड़ पौधे संतरे हैं। और यकीन करना, मेरे पास इतना समय नहीं ये बेकार का ख़राब करने का आपके ऊपर। बेवकूफ़ों के ऊपर समय खर्च करना अपनी बेवकूफ़ी है, लेकिन मैं बस ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि विवेकी भक्तों के जैसे रिस्पांस आ रहे हैं और जो समझ रहे हैं, उन पे देखकर कभी कभी रोना आता है कि बताओ, आस्था, मैं तो कुछ भी नहीं, उनकी आस्था कहीं ज़्यादा, और उनको आज तक परमात्मा का स्वरूप तक नहीं पता था। असल में खेल खुद संत रामपाल जी के साथ हुआ। उनको ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया, वो ज्ञान पकड़कर ऊपर से भीड़ भी आती गई, बरकत भी होती गई, तो उनको लगा कि यही है पूरा ज्ञान, बस ये दया फाड़ छप्पड़ की हो रही है। आज वही दया कहाँ है? सतलोक आश्रम नहीं बचा, जहाँ पे सतनाम का जो बात, जो संत कबीर जी का संत अगर ये कह दे कि कहीं अगर सच्चा नाम है तो वो इसी जगह है, अरे वहाँ का बाल भी उखड़ेगा। काल ऐसी जगह को भी, कबीर जी की जगह को भी उजाड़ जाए तो फिर भाई साहब कबीर जी में दम ही क्या? फिर काल जी के भक्तों का एक बहाना नहीं चलेगा। कल को यदि आप काल के उसमें फंसे पाते हो मरने के बाद अपने आप को, आपका एक बहाना नहीं चलेगा कबीर जी के यहाँ कि मैं, हमको पता ही नहीं लगा या काल चाल खेल गया, क्योंकि परमात्मा ने सब इशारे पहले से कर रखे हैं। तक आपकी आत्मा 16 गुणों से परिपूर्ण नहीं होगी जिसमें विवेक है, आप कबीर जी के सतलोक जाने के लायक ही नहीं। और अभी मैं एक वानियाँ दिखाऊंगा, आप तो कबीर जी के लायक बिल्कुल ही नहीं। अभी मैं प्रमाणित करूंगा इस बात को, यकीन मानना। जैसे आपने अभी भगत जी वीडियो बना दिया कि मेरे वीडियो पर आपने वीडियो बना दिया, ऐसे ही आपके पहले भाई ने एक वीडियो बनाया था, मिशन नाम से चैनल था उनका, उन्होंने भी वीडियो बना के ऐसे कुछ प्रमाण या कुछ ऐसी बात कही थी। जब मैंने फिर आगे अपने प्रमाण धरे और उनसे ज्ञान चर्चा और वो सवाल रखे, उसके बाद से उनका आज तक तो कोई वीडियो नहीं, पता ही नहीं लगा, गुमशुदा हुए। तो भाई ऐसा मत करना। अगर इस तरह, तब मेरा दिल करता है कि जब मैं इस तरह देखता हूँ रिस्पॉन्स, मेरे को लगता है बेवकूफ़ आगे क्या बोलना है, जिनमें समझने का विवेक ही नहीं, और मैं वीडियो बनाना बंद करता हूँ। और जैसे ही मैं बंद करता हूँ, कोई ना कोई भगत का ऐसा कॉल आ जाता है मेरे पास, संत रामपाल जी के भगत का, जो रोते हुए बात करते हैं मुझसे। उनको पता नहीं कहाँ से कैसे करके क्या पता लगता है, कहता है जी हमने सुना, हमारी आँख खुल गई, मतलब ऐसा। फिर नंबर मेरा मिलता है उनको, फिर मुझसे शेयर करते हैं अपने दिल की बात, और लाखों कोटि दंडवत करते हैं कबीर जी का कि हमें मूल ज्ञान अब जाके समझ में आया, हम तो समझ ही नहीं पाए काल की चाल, इसीलिए काल बली है, आज हम जाके समझे। जब वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तब मेरा दिल दोबारा होता है कि हाँ मैं कोई ना कोई वीडियो बना दूँ, नहीं तो मैं वीडियो बिना बनाता। कबीर जी की भक्ति के अंदर इतना अपना आनंद है कि बाहर झांकने की या बाहर की जरूरत नहीं पड़ती।
दुनिया की तरफ देखना जैसे अंधकार देखता हूँ मैं, अंधकार बेकार लगता है सारा ये। लेकिन थोड़े थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई किसी भगत की बात सुन के ऐसी कोई प्रेरणा होती है कि नई वीडियो एक आधी निकालनी पड़ती है। ये मैं करना नहीं चाहता था कि संत रामपाल जी ने सार शब्द के ऊपर डिटेल में सत्संग या ढंग से सत्संग नहीं किया, तो उस पर एक भाई ने वीडियो बनाई है, उन्होंने कुछ जवाब दिया है, तो पहले इनकी बात सुन लेते हैं। एक है जितेंद्र दास अनुज नाम का एक व्यक्ति है जो संत रामपाल महाराज के खिलाफ फर्जी वीडियो बनाकर नितिन दास जी का नाम ऊपर करना चाहता है। सबसे पहले मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि तुमने सत्संग ध्यान से नहीं सुना है, इसीलिए ये तुम बोल रहे हो। सबसे पहले बात, ये बंदा कहता है कि संत रामपाल महाराज ने अपने पूरे जीवन में, अपने सत्संग में कभी भी सार शब्द के ऊपर सत्संग किया ही नहीं। संपूर्ण सत्संग केवल सार शब्द के ऊपर होना चाहिए। और ये बंदा कह रहा है कि कभी भी उन्होंने सार शब्द के ऊपर सत्संग नहीं किया है। कि जितने भी ये कबीरपंथी हैं और जितने भी नितिन दास और इनके चेले हैं, ये केवल और केवल फर्जी ज्ञान बताकर लोगों को गुमराह करते हैं। इनके पास कोई भी ज्ञान आधार नहीं है, और जिस गद्दी से इनका गुरु ज्ञान लेकर आया है, उस गद्दी वालों ने इनके गुरु को गुरुद्रोही घोषित किया है, और तुम उसको गुरु बनाना चाहते हो संसार के सामने। तो तुम्हारे कितनी बुद्धि है, IQ लेवल क्या है, हम सभी देखते हैं। तो सत्संग इन लोगों ने नहीं देखा है, और जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की बात आई है, वहां पर संत रामपाल महाराज जी और मधु परमहंस जी दोनों के बीच में जब डिबेट हुई थी, तो उसी दौरान संत रामपाल महाराज ने खुलकर बताया कि सार शब्द क्या है, कैसा है सार शब्द, और सार शब्द को हम कैसे जान सकते हैं, और क्या वो बोलने में आता है, कहने में आता है, सुनने में आता है, लिखने में आता है, पढ़ने में आता है। इस सारा कुछ मधु परमहंस और संत रामपाल महाराज के डिबेट में हमें देखने को मिला। आप सभी भगत जन इसको पुनः फिर से देख सकते हो, क्योंकि अब ध्यान से मेरी बात समझकर और भगत जी आप जवाब देना। अब जैसा कि संत रामपाल जी ने खुद बताया हुआ है, और सभी संत रामपाल जी वो जानते हैं कि कबीर जी ने खुद कहा था कि मेरा जो संत होगा वो 3 चरणों में नाम देगा, चौथा चरण में देने वाला कालदूत होगा। अब 3 चरण संत रामपाल जी के कौन से हुए? पहला उन्होंने जो ह्रियम क्रियम श्रियम ये देवी देवताओं के बताए थे, दूसरा चरण सतनाम ओम सोहम, और तीसरा चरण सारनाम ओम सोम सत्य कबीर। अगर अब वो कुछ भी सार शब्द या कोई मंत्र देंगे, इसके आगे की भक्ति अगर वो बताते हैं चौथा चरण, तो कबीर जी के हिसाब से ही कालदूत स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। अब देखिए ज़रा इस वाणी को, और ध्यान से देखिएगा इस वाणी को, क्योंकि इस वाणी से आपको समझ में आएगा कि परमात्मा के 3 चरणों में ये होना चाहिए था बीच में कि नहीं। परमात्मा ने ये जो चरण जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसके लिए क्या बोले हैं परमात्मा, देखिए वाणी। परमात्मा की एक वाणी देखो कि कहते हैं जंत्र मंत्र सब झूठ हैं, इसमें भर में सब जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। यानी जिसके पास सार शब्द अभी नहीं, वो कौआ है, हंस नहीं। और कौआ सतलोक तो छोड़ दो, वो त्रिकुटी भी नहीं जा सकता, त्रिकुटी में भी कम से कम योगी जाते हैं। शिव जी जो ओम के मालिक, सोहम के देवता, वो तो त्रिकुटी सिद्ध करके अब तो उनको अक्षर पुरुष के लोक में होना चाहिए था ना, दूर से सतलोक देख रहे होते वो, क्योंकि सोहम का तो खुद देवता है, ओम के तो खुद मालिक हुए। तो ओम सोहम उनका सदियों से जाके अभी ऐसा नहीं कि वो सतलोक दूर से देख रहे हो, आप देखोगे। इसको ध्यान से समझना, तो सारी बात मैं कह रहा हूँ। अब परमात्मा जैसे कहते हैं कि जिसके पास सार शब्द नहीं वो काग, यानी वो हंस नहीं, यानी कबीर भक्ति भी शुरू नहीं, कबीर जी के लायक नहीं वो। मेरा पहला प्रश्न आपसे है, क्या आपके पास परमात्मा का वो सार शब्द संत रामपाल जी ने आपको दे दिया? अभी जब आप वीडियो सुन रहे हो, अभी की डेट में, अभी के समय में आपके पास वो सार शब्द है? कितने भक्तों के पास है? और वो सार शब्द जो भी आप कहते हो, यहाँ 52 का अगर आप बताते हो, तो वो चौथा चरण हुआ, 3 चरणों में ये नाम दे। एक भगत के पास भी सार शब्द है तो मेरे सामने आप आ जाओ, ज्ञान चर्चा के लिए चुनौती है आपको। और जिसके पास सार शब्द नहीं, सार शब्द बिना तो कबीर मार्ग की शुरुआत ही नहीं। पहले हंस होना होता है, उसके बाद भक्ति शुरू होती है। काग से परमात्मा ने जो 3 चरण बताए थे, वो तो ये भी नहीं जिसमें आप पहले देवी देवताओं की मंत्र दे गए।
दूसरा ओम सोम के नाम पे भी देवी देवताओं के कबीर जी के मार्ग के अपने ये 3 चरण थे, जिसमें ये दूसरा चरण इस सार शब्द का बनता है। कैसे भूल गए कि जब कबीर जी ने बताया था काल के पंथ आएंगे या काल के दूत आएंगे, क्या क्या करेंगे, हर एक के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी, तो संत रामपाल जी के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की होगी, ये कैसे भूल गए आप? क्या आपने पूरी वाणियाँ देखी नहीं या छुपा गए सबसे? एक एक वाणी खोलेंगे हम। क्या वो गलती करेगा? 12वें पंथ का परिवर्तक क्या वो गलती करेगा? किस मोड़ पर करेगा? क्या अपनी किताब में कहाँ वो अज्ञान लिखेगा? और कैसे सरकार से भिड़ेगा? कैसे जेल होगी? कैसे मती मारी जाएगी? ये सब एक एक वाणी है उनकी। और आप फंस कहाँ गए? जैसे 3 चरणों में आपने रियम श्रीयम क्लियम दे दिया पहला चरण, दूसरा ओम सोहम, तीसरा ओम सोहम सत्य कबीर। अगर सार शब्द आप देते हो चौथा चरण कहकर, तो आप कबीर जी अनुसार ही काल के दूत खुद सिद्ध हो जाओगे। और अगर आप अब नहीं देते, यूं कहते हो कि मरने पाछे मिलेगा, तो उसकी वाणी भी अभी मैं दिखा देता हूं कि मरने पाछे परमात्मा ने क्या मिलने को बोला है। अब 3 चरणों में तो आप नाम दे चुके, जबकि आपको समझ नहीं आई कि दूसरा चरण तो यही सार शब्द था। और परमात्मा क्या कह रहे हैं इस वाणी में? सार शब्द बिना कागा, यानी अब हंस तक तो बने ही नहीं। हंस यानी जिसको नीर शीर का निबेड़ा तक नहीं आया। हंस बनने के बाद ही तो भक्ति शुरू होगी कबीर मार्ग की। हंस उनका मतलब काग से यही है कि आपको यही फर्क नहीं पता कि काल की पंथ की भक्ति क्या है और कबीर जी की भक्ति क्या है। कबीर जी को सही ढंग से ना समझने वाला ही तो काग हुआ। तो क्या संत रामपाल जी के भगत किसी के पास सार शब्द है? भगत जी आपने वीडियो बनाई सार शब्द के ऊपर, आपके पास है? कबीर जी ने सार शब्द की, नानक जी ने शब्द की, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, ये शब्द के ऊपर इसीलिए ये वानियां बोली। गरीब शब्द निवास आकाशवाणी ये सदगुरु का रूप है। इन्होंने सार शब्द की महिमा इसीलिए ही बोली क्योंकि पूरा कबीर ज्ञान ही सार शब्द का ज्ञान है। मेरा आपसे प्रश्न एक ये है कि वो जो सार शब्द है किस चीज़ का सार है, ये भी आप खोल के बता दीजिए। अगर संत रामपाल जी ने आपको सार शब्द का सबको ज्ञान बताया हुआ है तो आप खोल के बताइए ये किस चीज़ का सार और ये शब्द क्या शब्द है वो। यदि आपने यही उत्तर दे दिया कि ये किस चीज़ का सार है, बस मैं समझ लूँगा संत रामपाल जी ने खुल के आपको सार शब्द के बारे में बताया है। और जैसा आपने एक ये बोला कि मधु परमहंस जी से ज्ञान चर्चा के बाद, ये पहले तो मैं आपको इतना होश करा देता हूँ भाई कि ये ज्ञान चर्चा यूँ नहीं होती। जैसे आपने उनकी आधी ऑडियो ले ली फिर अपनी जोड़ दी। जिस समय मेरे ये मालूम चला था कि संत रामपाल जी के पास पूरा ज्ञान नहीं, झटका ऐसा लगा था, कहते हैं उसके बाद हर कदम बंदा फूक फूक के रखता है। जब नितिन साहब के पास मैंने ये लाख प्रमाण, जैसे 1000 प्रमाण देखकर मैं माना था कि कबीर इज़ गॉड, ऐसे मैंने जब लाख प्रमाण देख लिए तब मुझे समझ में आया कि मूल ज्ञान तो नितिन जी बता रहे हैं, ना कि संत रामपाल जी। उनके पास तो पवित्र ज्ञान, कहानी कथा ज्ञान समझे सिर्फ वो। जब मैंने वो प्रमाण उनसे सब सुने देखे, उसके बाद मैंने सभी ग्रंथों में से खुद सब मैच किया। और उसके बाद मैंने आपके ये मधु परमहंस जी का भी, इधर से जो तुलसीदास जी का भी, नाथ पंथ का भी और ओशो जी का भी, इवन मैंने सब ज्ञान सुने थे। उसके बाद में ये फ़र्क देखने के लिए कि बाकी के 12 पंथों में क्या ज्ञान है, संत रामपाल जी का क्या उनसे अलग ज्ञान है, और उसके बाद नितिन जी का ये क्या अलग ज्ञान है। ये तीनों मैंने छानबीन करी थी पूरी। और आपको एक बात बता देता हूँ, जिनको आप मधु परमहंस जी को भक्ति का चोर बताते हो, उनका ज्ञान कम से कम 2 स्टेप ऊपर है आप लोगों से। मूल ज्ञान से तो वो भी दूर, आप तो कोसों दूर। ठोकर खाया बंदा भी बड़े ध्यान से चलता है फिर। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि ये तो मान लिया कि पवित्र ज्ञान उनके पास नहीं, मूल ज्ञान आपके पास है, तो ये क्या गारंटी कि सार शब्द भी आपके पास होगा? क्या पता सार शब्द किसी तीसरे के पास ना हो। मैंने सार शब्द के बारे में इसीलिए इतना पूछा था क्योंकि मुझे वो वानियाँ देखकर परमात्मा का जब मैंने ज्ञान देख लिया, समझ आ गई मूल ज्ञान, तो मुझे तब मालूम चला कि सारा खेल तो ये सार शब्द का है। ये जो आपने ह्रियम श्रियम क्लियम ओम सोहम और ओम सोम सत्य कबीर बनाया हुआ है, इसका तो कबीर मार्ग में खेल ही नहीं है। पूरा वीडियो ध्यान से और भी सीरीज़ की पूरी देखो, सब प्रमाण बीच में डाल रहा हूँ मैं। और इस वीडियो में आपने एक और बात बोली कि मधु परमहंस जी के साथ ज्ञान चर्चा के दौरान संत रामपाल जी ने सार शब्द का बताया है। अरे भले भाई, आपको सार शब्द की कीमत वो बाहर आपको मालूम ही नहीं। परमात्मा का संत, कबीर जी का संत, क्या किसी ज्ञान चर्चा में 10-15 मिनट की वीडियो में सार शब्द के बारे में बता देगा?
अरे संत रामपाल जी का 90% सत्संग इस सार शब्द तो होना चाहिए था, 10% की होनी चाहिए थी कथा, है ठीक उल्टा। विवेक से संत रामपाल जी अब ये वाणी देखकर इसका अर्थ समझें। इस वाणी में जैसे बताया है परमात्मा ने कि शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए, पार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। और ये शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे जिवा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। अब ये लिखा है शब्द बिना सुरत आंधरी, यानी आपके पास अभी सार शब्द किसी के पास अगर नहीं है तो आपकी सुरत आंधरी। इसका मतलब क्या है? जैसे आपको सपने में आज याद रहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ तो ये सपना है, असल नहीं देख रहा। सपने को हकीकत आज भी मानते हो ना? जब भी कोई सपना आए, कोई दृश्य दिखे या आपको सपने में संत रामपाल जी आए, आपको ये याद रहेगा मैं सपने में देख रहा हूँ, उस समय तो हकीकत लगती है ना। यही है काल की चाल। मरने से पहले आपको गहरी निद्रा आएगी, हर एक को आती है ये। यहाँ फिर से आपको गहरी निद्रा में ले गया, वहीं सपने में काल तो बहरूपिया है ही। अब आपको एकदम संत रामपाल जी दिखाई दे गए, गुरु रूप में परमात्मा, साथ में वो कबीर जी का रूप धर के आपके सामने खड़े हो जाए। आप तो फट हाथ जोड़ के दंडवत करोगे वहीं पे, हाँ जी परमात्मा है, संत जी आ गए, हमारे गुरु जी आ गए। अब बोले बेटा मैं तेरे को ले जाने आया हूँ, सतलोक ले जाने आया हूँ। अच्छा जी, सूरत अंधी, वो तो पहचान ही नहीं पा रही, सपना है हकीकत है ये, आपको तो असल लगेगा उस समय। फिर वो आपको दिखाएं कि हाँ जी देखो ये अब मैं देखो इस हार से बेटा छूट आया, ये देखो सतलोक आश्रम वैसा का वैसा बना हुआ है। आपको वहीं दृश्य दिखा दिया जाएगा कि सतलोक आश्रम बन गया, बोलो चमत्कार हो गया, गुरुजी बाहर आ गए। फिर वो आपको कहेगा अच्छा चलो अपने परिवार में से भी सबको बोल दो, चलो मैं सतलोक ले जाने आया हूँ, ये धरती खत्म हो रही है, सतलोक में चलो अब मेरे साथ। अब आपका ध्यान परिवार में भी या परिवार के ऐसे मिलने लग जाएंगे, परिवार में ही आपको दिखाई दे जाएगा आपका बंदा आ रहा है। ये सब जो सपना मैंने आपको बताया ये कितने पल का होगा? इसके लिए 5, 6, 10 पल नहीं, कम आधा मिनट भी चलेगा तो चलेगा, या फिर 2, 4 पल ही चल गया ये चीज़। आपको पता है काल की चाल क्या होती है? किस पल में आपकी सांस छीन लेगा ये, कहाँ क्या चीज़ देखते हुए? यहाँ तो सतलोक आश्रम देखते हुए, या आपके परिवार के जैसे भी इनको भी साथ ले चलो, या गुरु जी के नर वाले शरीर में ही पीछे पीछे आप चल रहे हो। जिस टाइम आपका ये पूरा ध्यान, उस समय तो आपका है ना सपने के अंदर हकीकत, किसी भी पल खींच लेगा। जैसे समय चल रहा है टिक टिक टिक, 1 सेकंड पे सांस निकली, अगले सेकंड पे आपकी सांस गर्भ में दूसरे में। जब आप बोलोगे ये क्या हुआ तो क्या बोलेगा? जहाँ आसा तहाँ बासा। तुझे ये सतलोक आश्रम की ज़मीन अगर अच्छी लग रही थी, तेरा ध्यान था गुरुजी यहाँ सत्संग करते थे, गुरुजी बाहर आ गए, तेरा ध्यान धरती पर था, ले धरती पे ही जन्म नर रूप में। नहीं तो परिवार का ध्यान दिला देगा कि इनको लो, इनको साथ में लो, चलो चलें। अब आप परिवार में अपने बीवी बच्चे या फिर किसी पर ध्यान कर रहे हो, उसी सेकंड में निकाला, जहाँ आसा तहाँ बासा, फटाफट ठक गर्भ में। 1 सेकंड का काम है इसका गर्भ बदलना, 1 सेकंड का। और काल की आपने किसी ने जीते जी मौत का एक्सपीरियंस तो आप एक ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास कबीर जी का वो ज्ञान है ही नहीं, आप तो सपनों में जी रहे हो। कबीर ये काल की चाल, सपने में काल की चाल यानी समय, भूतकाल, ये प्रेजेंट काल, फ्यूचर काल, ये काल यानी समय। ये काल और मन, समय और मन जब मिलता है ना, आपकी परिस्थिति बदलता है टोटल। इसी को परमात्मा ने अवस्था को बोला था, सोहम शब्द हम जग में ले आए, जिसको आप समझ नहीं पाए। कबीर जी का ज्ञान इतना गहरा है, इतना वाकई में ऐसा अटपटा है कि बेवकूफ़ों के तो समझ आ ही नहीं सकता। जो मूर्ख है ना उसको मूल ज्ञान समझ आ ही नहीं सकता। धर्मदास जी से सियाना भी 100 बार ले गया समझने को, आपको 2 सेकंड में समझ में आ गया सोने की सड़कें वहाँ पे। ये संत रामपाल जी भी समझ नहीं पाए, तभी कहता हूँ बाहर बुलाओ, काल ने सही चाल खेल दी, उनको अंदर ही कर दिया ताकि ना ही क्लियर हो, मूर्ख बना के साइड करो बंदे को। ये काम हुआ आपके साथ। होश में आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं तो बली ने बेटनी क्या, गर्क में तो आप आज भी हो, कल भी हो और हमेशा रहोगे। जब तक सपने में आपकी सूरत अंधी, आपको ये शब्द का पार तो आप पा ही नहीं सकते, भटकती रहेगी सूरत यूं ही। तो जो ये परमात्मा ने, मेरा आपसे प्रश्न ये है, जो परमात्मा ने शब्द की बात करी वो कौन सा शब्द है भाई? वो जीवा से तो आप बोल नहीं सकते, जब जीवा से तो बोल नहीं सकते तो लिखोगे क्या उसको आप? तो आपको तो जवाब देंगे मुझे मालूम है, और किस रूप में मिलते हैं कबीर जी ये हम सबके सामने प्रमाणित भी करेंगे। आप सब सतलोक आश्रम से बस इतना पूछ लीजिए कि संत रामपाल जी को कबीर जी किस रूप में मिले थे, ये खोल के बताएं, क्योंकि संत रामपाल जी ने इस बारे में अभी तक पूरा नहीं खोला। और उनसे ये पूछें कि अक्षर पुरुष का रूप क्या है,
काल का रूप पूछते हैं तो वो बताते हैं ना कि राक्षस है, बड़े बड़े दांतों वाला है, डरावना है। माया का क्या रूप है, वो बताते हैं दुर्गा रूप है, स्त्री रूप है, गहने वगैरह डाल रखे हैं। सतगुण का क्या रूप है, तो बताते हैं ना विष्णु जी जैसा रूप है। तमगुण का क्या रूप है, तो शिव जी हैं, उन्होंने वो लपेट रखी है, राख लपेट रखी है, ऐसे ऐसे चांद है सर पे, तो शिव जी का रूप बताते हैं ना तमगुण में। तो उनसे पूछो अक्षर पुरुष का क्या रूप है। किसी भी सत्संग में उन्होंने अक्षर पुरुष का रूप नहीं खोला। ये सवाल करो। दूसरा सवाल ये करो, परमात्मा कबीर जी खुद जब संत रामपाल जी को मिले किस रूप में मिले थे, ज़रा तैयार रखो ये जवाब अपने आप। और एक ज़रा ये भी आप प्रश्न पूछ के रखना कि वो क्या रहस्य है कि परमात्मा ने तप करने से एक तो उसका आगे प्रकट भी हुए, जबकि तप से वो मिलते नहीं परमात्मा, तप से उसके आगे प्रकट भी हुए और 7 उसको दिए 21 ब्रह्मांड। और अक्षर पुरुष ने कोई तप नहीं किया था, उसको 7 शंख ब्रह्मांड कैसे दिए, ये क्या रहस्य है कि 7 शंख ही क्यों, उधर 21 ब्रह्मांड क्यों, ये पूरा रहस्य क्या है। और दूसरा, अगर वो आपको ये कहें इसके बदले कि उसने तो अक्षर पुरुष ने तपस्या नहीं की थी, उसने 60 शब्द का किया था, तो फिर उनसे यही पूछना, ओम तो काल का नाम था और अक्षर पुरुष का खुद का ही सोहम, तो उसने अपने ही मंत्रों का जाप वहाँ पर किया था क्या। यानी काल का ओम और अपना ही नाम सोहम, उसका जाप सारनाम किया था क्या, या वहाँ पे दूसरा सारनाम चलता है। वहाँ भी ये हिंदी में सारनाम चलते हैं, ओम सोम सत्य कबीर। आपको सार शब्द का भेद मालूम है तो जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ आप इसका भी जवाब तुरंत देना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप चाहे सतलोक आश्रम से पूछ कर जवाब दें या कैसे भी दें, ज़रा इसका खोल के बताइए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये परमात्मा ने 16 पुत्र ही क्यों पैदा किए, 15 या 17 क्यों नहीं। परमात्मा तो समर्थ होते हैं, तो उन्होंने 7 दिन किस लिए लिए सृष्टि बनाने में। अब आप ये जवाब दीजिएगा वीडियो में कि उन्होंने 7 दिन में जो सृष्टि बनाई, ये क्या कोड था 7 शंख ब्रह्मांड ही दिए, ये क्या कोड था 7 दिए 21, ये क्या कोड था कि 21 लोग ही उसको दिए काल को। तो ये क्या है, ये 7 7 21 और 7 का ये 3, ये क्या कोड है सारा ये 21 ब्रह्मांड का क्या अर्थ है। और 20 क्यों नहीं, 22 क्यों नहीं, 21 ही क्यों। परमात्मा ने अपना बताया कि 16 कोस, जो वो बताते हैं डिस्टेंस कितना है धरती से लेकर सतलोक का, तो उन्होंने कहा कि 16 कोस दूर। तो ये 16 कोस दूर का क्या रहस्य है, इस 16 कोस की ही दूरी क्यों, 15 क्यों नहीं, तो 17 क्यों नहीं। एक वाणी में उन्होंने कहा कि 8 योजन ऊपर ठिकाना। तो ये जब 16 कोस की दूरी है तो वो 8 योजन ऊपर ठिकाना का क्या अर्थ है। परमात्मा ने बताया ना कि कुछ आत्माएं उन्होंने दुर्गा में डाल दी थी, कुछ काल के साथ आ गई थी, कुछ वही रह गई थी। अब आप भी जानते हैं और परमात्मा भी कहते हैं कि आत्मा ना तो पैदा होती ना मरती, यानी नई आत्मा ना तो बनाई जा सकती, पुरानी को कम किया नहीं जा सकता। जो चीज़ बढ़ नहीं सकती और जो चीज़ घट नहीं सकती, तो टोटल फिर आत्माएं हैं कितनी, ऊपर जो बंगले बने हैं वो टोटल हैं कितने फिर। जब परमात्मा एक, उनके रोमकूप की भी गिनती है, जब चांद तारों इनकी गिनती है, परमात्मा की दूरी की गिनती है, हर चीज़ की गिनती है ना, समय की भी गिनती है, काल की भी गिनती है। तो इसी तरह से आत्माएं टोटल हैं कितनी, ये भी प्रश्न पूछ के बताएं। ये जो प्रश्न मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, ये मूल ज्ञान में इसका भी भेद खोला हुआ है, और वो भी गरीबदास जी, धर्मदास जी, इन सबके ही द्वारा। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब सार शब्द का भेद होता है तो ये जट समझ में आ जाता है। 3 4 5 25 ये सब कोड आप खोल के बताइएगा। अब जैसे अब आपने देख लिया कि सार शब्द ज़रूरी, कि सार शब्द बिना तो काग बोला है कबीर जी ने। अब आप चौथे चरण में अगर सार शब्द यहाँ से लेते हो तो आपका वैसे ही बंटाधार है, काल का पन सिद्ध होगा, और सार शब्द बिना आप वहाँ जा नहीं सकते। अब सार शब्द मिलेगा कहाँ, तो संत रामपाल जी ने, मैंने पूछा था सतलोक आश्रम, तो उन्होंने बोला कि मरे पाछे अक्षर पुरुष के लोक में जब पहुँचोगे तो वहाँ पे मिलेगा। अच्छा, इससे ये बात याद आई कि आपने इसमें बोला कि जितेंद्र अनुज को संत रामपाल जी ज्ञान समझ नहीं आया, तो शायद इसीलिए वो ऐसी वीडियो बनाते हैं। तो भगत जी, ये सभी भक्तों को ये गलतफहमी मैं दूर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं कि मुझे संत रामपाल जी का ये ज्ञान समझ नहीं आया। मैं वहाँ पे 1997 से मेरा परिवार, तो मैं 2012 से 2018 तक वहीं था। मैं पूरा 1 मिनट लूँगा, आपका ये पूरा ज्ञान बता देता हूँ संक्षेप में। इसमें अगर एक भी पॉइंट रह जाए तो आप वीडियो में खोल के बता देना कि ये पॉइंट रह गया, इनको ज्ञान नहीं। संत रामपाल जी का ज्ञान ये है कि जैसे हम सब परमात्मा के साथ वहाँ सतलोक में सब सुखी रहते थे, जहाँ कोई दुख नहीं था, जन्म मरण नहीं था। फिर हम काल से अट्रैक्ट होकर यहाँ धरती पर आ गए
और उसके बाद अब ह्रियम श्रियम क्लियम ये करते हुए देवताओं के कर्ज देते हुए, और फिर सांस से ओम सांस बाहर छोड़ो तो ओम, अंदर लो सोहम। ओम की भक्ति हम काल को देंगे, सोहम की भक्ति हम अक्षर पुरुष को देंगे, तो हमें अक्षर पुरुष के लोक तक की एंट्री मिल जाएगी। वहाँ से फिर हम सार शब्द की कमाई से सतलोक जाएंगे। वापस हम वही अविनाशी लोक में पहुँच गए जहाँ पे वही कोई दुख नहीं था। यहाँ जन्म मरण है, वहाँ सुख ही सुख है। यहाँ सब क्षणिक, वहाँ सब परमानेंट। यही है ना आपका ज्ञान। ये 1 मिनट से भी कम में आपका पूरा ज्ञान धर दिया मैंने। इसके अलावा संत रामपाल जी ने ज्ञान की एक और बात बताई हो तो आप ज़रा खोल के बता दो कि ज्ञान नहीं था। और जिसे आप ये ज्ञान कहते हो ना कबीर जी का, ये एक कहानी बच्चों वाला ज्ञान है। कबीर जी का ज्ञान तो आपको भी समझ ही नहीं आया। मूल मेन बात यही है कि सार शब्द बिना तो सतलोक में एंट्री नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। अब ये सार शब्द मिलेगा कब आपको? सतलोक आश्रम में जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला मरे पाछे, यानी तुम कमाई से पहले अक्षर पुरुष के लोक तक पहुंचोगे। वो तो वाणी हम दिखाएंगे कि त्रिकुटी पे भी हम पहुंच सकते हैं इस भक्ति से कि नहीं, वो तुम बाद में दिखाते हैं। कबीर जी के जो बाकी काल के पंथ चल रहे हैं, कभी आपने जाकर उनमें चेक करा किसी भगत ने? कोई भगत गया वहाँ पे सबसे पूछा? छुड़ानी गांव में गए क्या? गरीबदास जी के पंथ में छुड़ानी गांव में कोई जाके पता करके आया कि क्या था, कैसे गुरु बने या क्या चीज़? कुछ पूछा आपने? सभी पंथों में ये सब जो मंत्र आप बोलते हो, यहाँ आप जो भक्ति दे रहे हो, और जो परवाना कबीर जी का बता के आरती चौका नारियल, ये सब क्या 12 पंथों में देवी देवताओं के पंथों में नहीं होता? ये सब काम वही हैं। जाते हैं हम सार शब्द पर। तो जैसे इन्होंने कहा कि मरे पाछे सार शब्द मिलेगा, तो मरे पाछे परमात्मा मिलेगा या त्रिकुटी में गुरु रूप में परमात्मा मिलेगा या मरे बाद पाछे मिलेगा? क्या मिलेगा ये देखते हैं। वाणी बोलते हो ना ये सार शब्द मिलेगा मरे पाछे, तो ये लो कबीर जी के मरे पाछे की वाणी देखो। उन्होंने कहा है कि साधो जीवित ही करो आशा, मुवे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। जीवत समझो जीवत बूझो जीवत ही मुक्ति निवासा। जीवत कर्म की फांस न काटी मुवे मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है सो सब झूठी आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है सो सब झूठी आशा। समझ आ रही है कबीर जी की वाणी आपको? अबू मिला तो तबू मिली, नहीं तो यमपुरवासा। इस बात में सार शब्द के उन्होंने क्यों, इसीलिए उन्होंने बोला कि सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। और कबीर जी ने बात क्या कही है कि जो नीर हीर का करेगा नहीं बेड़ा वो होगा हंस मेरा। यानी वो साफ बता रहे हैं कि हंस है मेरा। वाणी कह रही है सार शब्द बिना कागा है वो। जी मेरा तीसरा प्रश्न आपसे, जैसे आपने कहा था कि सार शब्द का संत रामपाल जी ने बता रखा है तो आप सब समझे होंगे, तो मुझे आप सार शब्द के बारे में एक वाणी है परमात्मा की, उसका मुझे आप अर्थ बता दीजिए। तेरी पारक कोई ना करी, दुल्हन के सिर मोर विराजे, दुल्हा के सिर चुनरी, आए बरात द्वारे लगी, दुल्हा के बिद पगड़ी, बासी बात बातन खायो, बढ़िया में कहर पड़ी, कहत कबीर सुनो बे साधो, बिरलन समझ पड़ी। यदि आपके पास सार शब्द का ज्ञान भी है तो आप बिरला हैं, तो आप समझा देंगे इस वाणी को। ठीक है। मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है, ये एक वाणी कबीर जी की है जहाँ उन्होंने बोला, पीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गेल, पाँव न टीके पीपली का, पंडित लादे बैल। यानी कबीर जी घर तो शिखर पर है जहाँ पे फिसलन है, जहाँ गली फिसलन की है, पूरी फिसलन है उधर, और पीपली का पाँव न टिके, यानी चींटी का पाँव भी वहाँ नहीं टिकता, और पंडित बैल लाद रहा है। पंडित तो बैल छोड़ो, आप तो वहाँ पे जहाज और सेब संतरे सोने की सड़कें बंगले आप तो सारा ही लाद गए वहाँ पे। तो मुझे अब ये बताओ कि वहाँ पे पंडित लादे बैल, एक बैल लद नहीं पा रही, चींटी का पाँव फिसल रहा है, तो आपके ये वहाँ पे सोने की सड़कें और ये संतरे सेब वगैरह सब ये वहाँ पे अटके कैसे हुए हैं भाई? मुझे आप इस वाणी का, मेरा प्रश्न ये है आपसे, ये वाणी मुझे पूरी अर्थ खोल के बता दीजिए, ये कहाँ की बात उन्होंने की है और क्या है ये सार शब्द का, क्या उन्होंने इसमें क्या बताना चाहा है, क्या राज है इसमें, क्या इशारा है, क्या भेद है उसका। ठीक है। तो ये सार शब्द को पर है वाणी ही वाली भी, तो इसका ज़रा आप मुझे वाणी और देखिए। इसमें सार शब्द के ऊपर जिक्र है, लेकिन उससे पहले 2 लाइन सबसे ऊपर है कि मार्ग दोए परमात्मा बता रहे हैं, एक बंधन का एक मोक्ष का। इसमें लिखा है जो श्वासा संग करे प्याना, 5 तत्व में जाए समाना। सांसों में आप जाप कर लो, प्राणायाम कर लो, कबीर कर लो, श्वासों में कुछ भी कर लो, वही श्वास जो कबीर जी ने धरती पे आके काल की सांस ली थी और आपके हिसाब से उन्होंने अपना सतनाम उसकी हवा में रख दिया। अब परमात्मा जब ये कह रहे हैं कि श्वासा संग जो भी प्याना करते हो, जैसा भी करते हो, 5 तत्व में जाए समाना, आप सांसों में परमात्मा का सतनाम सुमर के त्रिकुटी या परमात्मा के रास्ते तक पहुंचोगे भी कैसे, यही समझा देना।
जब परमात्मा कह रहे हैं कि श्वासा संग करे प्याना सीधा 5 तत्व में जाए समाना, तो आप कैसे अनोखे हो जाओगे कि 5 तत्व की जगह परमात्मा तक पहुंच जाओगे। ये सांसों में तो अभी एक झोंगा भी नहीं है। जिस समय पूरी वानियाँ खोलेंगे उसी बोझ तले दब जाएंगे सतलोक आश्रम के जितने भी इन्होंने सांसों के ऊपर सिमरन बता रखे हैं। परमात्मा से उलट आप वही काम करके परमात्मा तक कैसे पहुंच जाओगे, मुझे यही समझा देना। आप परमात्मा से उलट चलकर यानी परमात्मा के विपरीत चलकर आप किस तरह से भी मोक्ष का रास्ता या कैसे कबीर मार्ग ढूंढ लिया आपने, ये भी खोल के बता देना। परमात्मा की वाणी में सांस श्वास में नाम जपो को आपने श्वास का ही नाम बना दिया, श्वास का ही जप बना दिया। ये एक बच्चा बुद्धि का काम था, पूरी बात पकड़ नहीं पाए। पूरा ये भी भेद खोलेंगे। आप मुझे परमात्मा की तरफ सारी वानियाँ दिखा दो, सांसों के ऊपर उन्होंने क्या क्या बोला है। गुप्त भेद काहू विरले पावा, तुमको धर्मनी प्रकट सुनावा। यानी काल कसाई परमात्मा के वहाँ पास लगता तक नहीं। हम सब कहते हैं परमात्मा सुख दुख से परे है, अरे काल उनके पास फटक नहीं सकता। लेकिन आपके द्वारा जो कथा, जो धर्मदास जी को जो उन्होंने कथा बताई, उस कथा का भावार्थ आप नहीं समझे और आपने अकाल पुरुष के हाथों ही काल पैदा करवा दिया। ये था कबीर जी का ज्ञान कि वो बोलना क्या चाह रहे थे, आप समझे क्या। जो जिसको हम अकाल पुरुष बोलते हैं, अगर परमात्मा के वहाँ ही काल पैदा हो रहा है, परमात्मा के लोक में ही काल आ रहा है, तो वो सतलोक कैसा हो सकता है। सत्यलोक में काल की एंट्री भी हो सकती है। परमात्मा की कथा का अर्थ भी समझे आप। उन्होंने कहा ये जग बुराना कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण में कथा पसारा। जग से कहिए वो राम न्यारा, किससे न्यारा, इस कथा से न्यारा। कबीर जी ही श्राप दे देंगे तो दयाल कौन भाई। कबीर जी ही अगर काल पैदा कर देंगे तो अकाल पुरुष कौन है भाई। कबीर जी अंतर्यामी हैं, उनको नहीं पता काल में पैदा करूंगा तो क्या होगा, ये आगे दुख देगा, क्या करेगा बच्चों को। तो परमात्मा ऐसा काम करेंगे, एक निर्विकार पुरुष अपने हाथों से काल पैदा कर देगा। कथा का अर्थ आप लोग नहीं समझे। अभी वाणी एक देखिए, गुरु अचरज खेल दिखाया। जो मैंने आपको बोला ना सार शब्द क्या खेल है अचरज भाई। अब आप आगे देखिए इसमें, यह है गुरु अचरज खेल दिखाया, सुरत नाम रटन गट पाया। बकरी ने हाथी मारा, गऊ कीन्हा सिंह आहारा। चींटी चढ़ गगन समाई, पिंगला चढ़ पर्वत आई। गूंगा सब राग सुनावे, अंधा सब रूप निहारे। मक्खी ने मकड़ी खाई, मुनगे ने धरन तुलाई। धरती चढ़ वृक्षा बैठी, पक्षी ने पवन चुगाई। जंगल में बस्ती ब्याई, बस्ती सब खिलत आई। मूसे से बिल्ली भागी, पानी में अग्नि लागी। ये इसका अर्थ आप मेरे को भी खोल दीजिएगा। जिसको भी सार शब्द का भेद मालूम है या हल्का सा भी उसको सार शब्द के बारे में पता है, तो इसका भेद वो तुरंत समझ जाएगा कि इस वाणी में क्या कह रहे हैं। संत रामपाल जी के भगत अब दिमाग लगा के मेरी बात सुने। इसमें क्या वाणी में कहा गया है। कहते बकरी ने हाथी को मारा, गऊ ने शेर को खाया, चींटी चढ़ के आसमान चली गई, पिंगला चढ़ पर्वत आई। माने अभी तो आपको उसका अर्थ भी नहीं समझ आएगा। यानी इंगला पिंगला चढ़ के त्रिकुटी वाया क्या उस ठिकाने तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि वो रास्ता बंद है जहाँ पे आपको बताया गया कि त्रिकुटी माँ के परमात्मा वहाँ से ले जाएंगे, तो बेदम बाद में खोलेंगे। ये लाइन तो अभी आपको समझ में नहीं आएगी। अच्छा, फिर दूसरा आगे है कि गूंगे ने गाना गाया, अंधा सब कुछ देख रहा है, मक्खी ने मकड़ी खाई। अब ये जो सारी बात है, क्या ये हकीकत में है ऐसा। परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं इस वाणी में। आप सब जानते हैं कि परमात्मा दयाल हैं, फिर भी कथा में क्या है, परमात्मा ने श्राप दिया काल को। आप जानते हो परमात्मा अंतर्यामी है, परमात्मा अकाल पुरुष है, परमात्मा के वहाँ पे काल फटक नहीं सकता। परमात्मा की कथा में क्या है कि उन्हीं ने काल पैदा कर दिया, यानी अकाल ने काल पैदा कर दिया। तो ये उलट बात कहाँ से हो रही है सारी। ये कथा का अर्थ समझे। ये संत रामपाल जी के वाकई जो विवेकी हंस होंगे वो जागेंगे बातों में, वो समझेंगे और खोज जरूर करेंगे। मैं कहता हूँ एक बार खोज करो इसकी कि नितिन जी क्या बता रहे हैं पूरा। अपने आप को निकले तो आप 12वें पंथे की ही। अब ये एक फ़ोटो देखिए जो संत रामपाल जी ने खुद बताया था ये गोष्ठी के बारे में। अब इस तस्वीर में सार शब्द का भेद, परमात्मा के मिलने का, सब कुछ इसमें भेद क्लियर है। एक ही फोटो में परमात्मा ने ऐसा काम कर दिया कि पूरा इस पे परमात्मा से लेकर उसके मिलने के मार्ग से लेकर हर चीज़ ठिकाने तक का हर चीज़ का इसमें बताया गया है। अगर सार शब्द का भेद मालूम है तो इस फोटो का यथार्थ उत्तर दे के बता दें। संत रामपाल जी के भक्तों को खुली खुली चुनौती देता हूँ, ओपन। इसका यदि आपने सही यथार्थ उत्तर बता दिया
इस फोटो का, तो दो काम होंगे। पहला, यदि आप इसका सही उत्तर बताते हैं तो यानी आप जो साधना कबीर मार्ग की कर रहे हैं वो खुद ब खुद में गलत सिद्ध हो जाएगी। यदि आप इसका गलत अर्थ बताते हैं तो वैसे ही परमात्मा आपको नहीं मिलने। अब इसका निष्कर्ष क्या? यदि आप इसका सही अर्थ बता गए तो फंसे, आपका मार्ग गलत सिद्ध। यदि आप इसका गलत उत्तर बता गए तो यानी आपका कबीर ज्ञान नहीं, ये खुद ब खुद सिद्ध हो जाएगा। अब आप संत रामपाल जी को कहिए, अगर परमात्मा हैं, कबीर जी हैं, तो इसका सही उत्तर प्रमाण समेत दिखा दें। हम दिखाएंगे नहीं तो प्रमाण समेत। जाओ, चैलेंज है इस फोटो पे खाली। आपने ये समझा होगा कबीर साहब ने मजाक नहीं किया था। जो गुप्त पंथ, 13वां पंथ जो सकल अंधियारा मिटा करके देगा ना, उसको हल्के में लिया आपने। कबीर जी की जहाँ दया होती है वो हल्का नहीं होता। शब्द चलायमान और शब्द बारी। अब इसी से रिलेटेड एक बात और सुन लो भगत जी, जो आपने वीडियो में कहा है कि मदन पति साहब को तो काल मिले। अब सुनिए जरा ध्यान से। अगर ये पहले सतलोक आश्रम वालों ने खूब शोर मचाया कि उनको तो काल मिला, राधापति रूप में कृष्ण जी मिले, काल मिला, परमात्मा तो मिला ही नहीं। जब मैंने ये प्रश्न उठाया कि अगर उनको काल मिला या कृष्ण जी मिले, कबीर साहब नहीं मिले, तो फिर संत रामपाल जी ने उन्हीं की वाणी अपने सत्संग में कहकर अपने आप को पूरा सदगुरु और ओम सोहम कैसे दे दिया। आपको मालूम है ना, सोई सदगुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, ये वाणी मदन साहब की है। और संत रामपाल जी ने जब सत्संग कर रहे थे तो उन्होंने नानक जी की वाणी कही थी, दो ही अक्षर दो ही बात, जोगा खसम लेगा राख। उसके बाद उन्होंने इसका भी बताया था कि सोई सदगुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निजर को जावे। तो अपने आप को पूर्ण सदगुरु सिद्ध करने के लिए और वो दो अक्षर में से ओम सोहम देना इसी वाणी पर था। फिर मैंने उनसे यही पूछा था, उनको तो फिर कबीर साहब मिले नहीं, तो संत रामपाल जी ने रमदूत की वाणी पकड़कर अपने आप को सदगुरु और ये ओम सोम कैसे दे दिया भाई। तो उसके बाद सतलोक आश्रम का है नहीं, उनको मिले तो थे कबीर साहब, उनको मिले थे। फिर एक वाणी दिखाते हैं कि कबीर साहब तो उनको मिले थे, लेकिन देखो उन्होंने परवाना लेने से मना कर दिया, सोऊ ना लियो परवाना को कहकर। कि धर्मदास जी की वार्ता में वो कह रहे हैं सोऊ ना लियो परवाना, यानी मदन साहब ने परवाना नहीं लिया। इतनी आपके कहते हैं चोर चुरावे तोमड़ी। और जो भी काल का दूत होगा वो ये अट बोल ले चाहे बट बोल ले, दोनों में उसकी कहानी खराब होती है। पहले में भी आप फंस गए कि संत रामपाल जी ने जो वाणी खुद ले ली उनकी, तो रमदूत की वाणी लेकर बैठे हैं संत रामपाल जी, अपने मुंह से ये बोल रहे हो आप। दूसरी जो सोऊ ना लियो परवाना किसके ऊपर बात थी? आरती चौका नारियल। अब सुन लो आप ध्यान से। जिस समय कबीर जी के पंथ में हम नहीं थे तो शुरू से देवी देवताओं की भक्ति में आरती चौका नारियल ये सब होता रहा था ना। ये परवाना किसका है? कबीर जी का है या काल का है? संत रामपाल जी खुद कहते हैं कि भाई जब ये कबीर जी आए थे तो उन्होंने काल की सांस यानी हवा भी नहीं ली थी। जब कबीर जी आए थे तो उन्होंने धरती पे पाँव नहीं रखा था, 5 इंच ऊपर चलते थे। खुद बोलते ना संत रामपाल जी। अरे जो कबीर जी काल की हवा सांस तक नहीं ले रहे, वो अपना सतनाम काल की हवा में दरवाएंगे। और जो कबीर जी धरती पे पाँव नहीं रख रहे तो धरती को उगा हुआ ये नारियल, आरती चौका, ये सब अपना परवाना रखवाएंगे। आप तो गलती ये भी खा गए। कबीर जी ने बोला क्या? कबीर जी का हर शब्द, कबीर जी अगर वन जाएंगे वन लिखेंगे, गढ़ जाएंगे गढ़ लिखेंगे। वहाँ है कलिंजर गढ़, और कलिंजर गढ़ कहाँ पे है? मैंने प्रमाण दे रखा है, हरियाणा में है, ना कि कलिंजर वन। दूसरा, उस वाणी का अर्थ भी नहीं समझे आप। सोऊ न लियो परवाना का अर्थ क्या था? कि जिस समय धर्मदास जी को ये कबीर साहब आए तो धर्मदास जी ने पूछा इतने दिवस आप कहाँ रहे? तो उन्होंने बताया कि एक पुण्य यानी संत, उसको मिलने में गया था और उसको मैं शब्द प्रकाशा करके आया हूँ। ये मेरे पिछले वीडियो में पूरी वाणी आप देख लेना, प्रमाण समेत दिया हुआ मैंने उधर। देखते आप है नहीं, बस आगे मिसगाइड तो आप कर रहे हैं, पाप तो आपको लगेगा मिसगाइड करने का। फिर आगे उन्होंने बोला कि मेरे को तो आपने आरती चौका नारियल दिया है परवाना, ये मोरू परवाना, लेकिन आप उसको शब्द प्रकाशा की बात कर रहे हो। फिर उन्होंने बताया कि जो पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, जो मैंने बताया है काल के दूत उसी को पकड़ेंगे, इसीलिए मैंने तेरे को उसी हिसाब से ये आरती चौका नारियल परवाना दिया है। सो ना लियो परवाना, सो को आपने जोड़ दिया, मदन साहब ने ना लिया परवाना। अरे उनको उसमें लिखा है कि मैं उसको शब्द ठिकाना दे करके आया हूँ, शब्द प्रकाश करके आया हूँ और शब्द का ठिकाना दे करके आया हूँ। वाणी तो देख लो पहले पूरी। तो कबीर साहब ने ये कहा था उनको कि असल चीज मैं उसको देकर आया हूँ और यही होगा मेरा वो गुप्त संत, जो ये 12 जो जितने भी काल के पंथ हैं उनकी जड़ काटेगा। और कबीर साहब ने कहा था कि जब मेरा असली संत आएगा तो बाकी ये सारा जग काल की ओर हो बात बखानेगा और मेरे संत से सब राड़ बढ़ाएंगे। अपना हो पराया हो कोई हो, सब राड़ करेंगे उससे, ताकि असली सत्य सामने ना आए, उसको इतनी उसकी बदनामी करेंगे। आरती नारियल चौका क्या नानक जी के उसमें होता है पंथ में?
की जब भक्तियाँ आरती ये जो आप करते थे चौका माता का जागरण वगैरह, तो आरती नारियल चौका वहाँ नहीं होता था क्या? मतलब काल का परवाना भी वही और परमात्मा का परवाना भी वही। आप समझे ही नहीं। ये जो तत्व का परवाना होता है भाइयों, ये काल का होता है, और कबीर साहब का परवाना है सुरत निरत और शब्द। कोई तत्व को परमात्मा अपना परवाना नहीं बनाते। इतनी तो अकल लगा लो, कुछ भी बोलने से पहले जरा सी अकल तो चलाओ भाई। कबीर साहब ने धर्मदास को खुला बोला था कि सौ न लियो परवाना, मेरा परवाना नहीं, मेरा है वो शब्द ठिकाना। तभी मैंने आपसे इस तस्वीर का पूछा है। इस तस्वीर के उत्तर में जब आप उत्तर दोगे, इसमें परमात्मा का सार शब्द से लेकर हर चीज का उत्तर है इस फोटो में। और आपके मार्ग का जो आप कर रहे हो वो भी है इस फोटो में, और जो हम करते हैं हमारा भी है। और कबीर साहब किसके मार्ग पर हैं, आपके या हमारे? इस फोटो में खुला है भाई साहब। ये चुनौती है खुली खुली। तो इसका अर्थ खोल के बता दो। जाओ सतलोक आश्रम से पूछो, चाहे संत रामपाल जी से पूछो, या आप बनाओ। सार शब्द का भेद है ना आपके पास। इस फोटो का यथार्थ उत्तर आप जरा खोल के वीडियो बना दें मेरे नाम के साथ में। चुनौती है ये।